नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक एवं रहस्यमयी किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जिससे आज भी घुंघरुओं के खनकने की आवाज आती है। आज हम बात करेंगे कलिंजर किले की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिले में कलिंजर नगर में स्थित है। यह किला खजुराहो पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन मंदिर नगरी खजुराहो के बहुत ही निकट है। कलिंजर किला भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में माना जाता है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। एक विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। यह किला भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इस किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर है। दरअसल मंथन के बाद भगवान शिव ने यहां जहर पिया और पीने के बाद उनका गला नीला हो चुका था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। इसलिए कलिंजर में भगवान शिव के मंदिर को नीलकंठ के नाम से माना गया है। तभी से उस पर्वत को एक पवित्र जगह कहा जाता है। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिसे स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कलिंजर के किले में कई रहस्य हैं। तो कहीं घुंघरू का खौफ, कहीं तिलिस्मी चमत्कार है, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच। यही वजह है कि कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। इस किले के अंदर सुंदर पत्थरों से खोदे गए तालाब और शांत झीलें हैं। किले के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी शक्ति की दुर्लभ मूर्तियां हैं। कभी किसी महल जैसा शानदार रहा किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह किला बांदा में जमीन से 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना है। कहा जाता है कि कलिंजर के किले में हीरे जवाहरातों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफी धन दौलत रही होगी। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इन वीरान खंडरों की ओर खींचे चले जाते हैं। कलिंजर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में केदार राजा ने की थी, लेकिन चंदेल शासकों के समय इस किले को पहचान मिली। किंवदंतियों के अनुसार इस किले का निर्माण चंदेला शासकों ने करवाया था। चंदेला को कलंजराधिपति की उपाधि भी दी गई थी, जो किले से जुड़े हुए उनके महत्व को दर्शाती है। कलिंजर के किले पर 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। हालांकि इस बीच इस किले में कई आक्रमण भी हुए। इस किले को गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने जीतना चाहा, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। महमूद गजनवी ने 1022 ईस्वी के अंत में बुंदेलखंड के शासक खंड से कलिंजर लेने का प्रयास किया। कलिंजर के किले को घेर लिया गया, परंतु सरलता से उस पर अधिकार न कर सका। घेरा दीर्घावधि तक चलता रहा। महमूद गजनवी को अंततः राजा से संधि करनी पड़ी। राजा ने हर्जाने के रूप में 300 हाथी देना स्वीकार किया। 1202 से 1203 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा पद्मार्दी देव को युद्ध में पराजित कर कलिंजर को जीत लिया, परंतु कालांतर में राजपूतों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। 1545 में शेरशाह सूरी ने बुंदेलों से एक बार भारी संघर्ष के बाद फिर से इस किले को जीत लिया, परंतु घेरे के दौरान एक बारूदी हमले में वह जख्मी हो गया और बाद में मर गया। उसके बाद इस किले पर राजपूतों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। 1569 ईस्वी में इस पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, परंतु किले के मालिक राजा रामचंद्र ने बिना विरोध के किला मुगलों को सौंप दिया। इसके बाद यह मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 1812 में ब्रिटिश सेना ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय तक चले युद्ध में अंततः ब्रिटिशों ने किले को हासिल ही कर लिया।
ब्रिटिशों ने जब कलिंजर पर कब्जा किया तब किले के सारे अधिकार नव ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए, जिन्होंने किले को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में जिक्र भी मिलता है। दरअसल कलिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कलिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कलिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कलिंजर पड़ा। इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल इस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। कहा जाता है किले के पश्चिमी छोर पर एक और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा में घना अंधेरा और अंदर अजीब तरह की आवाजें आती हैं। कलिंजर के रहस्यमय किले में 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है और यहां से निकलता है एक रास्ता रानी महल के लिए, जहां रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाजें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का इंतजार करना होगा। दरअसल कलिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थी। कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहां उस तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरू की आवाज दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला देती है। घुंघरू की आवाज उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी का जो भी एक बार दीदार कर लेता था वह उसका दीवाना बन बैठता था। कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बंद कर रह जाते। पद्मावती भगवान शिव की भक्ति, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा का दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। तो ये थी जानकारी कलिंजर किले से जुड़ी हुई। अब इस किले तक पहुंचे कैसे? यह किला खजुराहो के पास स्थित है। खजुराहो अनेक बड़े और छोटे शहरों से जैसे महोबा, जबलपुर, भोपाल, झांसी, इंदौर, ग्वालियर आदि से बस सेवा से जुड़ा है। खजुराहो से इस जगह के लिए प्राइवेट और राज्य परिवहन की बसें उपलब्ध हैं। आप खजुराहो से साधारण एसी, नॉन एसी, डिलक्स और सुपर डिलक्स बसें ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आप वहां पहले ही घूम कर आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, ताकि वहां जाने के इच्छुक लोगों को आपकी तरफ से थोड़ी सहायता मिल सके। आशा करता हूं आज की हमारी यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।